हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है आपका ये शॉर्ट टाइप वीडियो होने वाला है। ये नया जो कंटेंट है ये स्टार्ट होने वाला है इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आए। इकोनॉमिक्स में आपको जो नोट्स के द्वारा ये बताया जाएगा और ये बिल्कुल भी बेसिक से बताया जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो है, सबसे पहले देखिए आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसको हम एक एक टॉपिक को उठाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखो, जैसे कि इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टॉपिक, जैसे आपको मैं बताऊंगा अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो ये आपको मैं कंप्लीट बता दूंगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद थर्ड टॉपिक आपका आएगा आर्थिक एवं समृद्धि तथा आर्थिक विकास के बारे में। इसके बारे में भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा नोट्स के जरिए। तो जो लास्ट टॉपिक यानी फोर्थ टॉपिक जो होगा वो आपका मुद्रा एवं मुद्रास्फीति है। तो इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो पहला मैं, जैसे कि जनरली आप एक चीज़ समझना कि जैसे कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ। तो इस टॉपिक में अर्थशास्त्र की परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ समझते हैं अर्थशास्त्र का जो डेफिनेशन होता है उसको हम समझते हैं नोट्स के जरिए। अब यहाँ पे देखो, अर्थशास्त्र दो शब्द, यानी कि यहाँ पे समझना, एक एक टॉपिक को ध्यान पूर्वक समझना, उसको थोड़ा विजुअलाइज करना आप लोग। यहाँ पे देखो, अर्थशास्त्र जो है दो शब्द, यानी अर्थ का मीन्स समझना, इसमें धन। अर्थ मीन्स क्या? अर्थ मीन्स आप समझ लेना धन। टॉप क्लियर? अर्थ का मतलब धन, तथा शास्त्र मतलब हो गया वैज्ञानिक। शास्त्र मीन्स क्या हो गया? वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन से मिलकर बना है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अर्थशास्त्र यानी जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र दो चीज़ से मिलकर बना है, धन और हो गया शास्त्र। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, अर्थशास्त्र जैसे है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अर्थ हो गया ये और शास्त्र हो गया। अर्थ का मीन्स धन हो गया और शास्त्र मतलब वैज्ञानिक, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं वैज्ञानिक तरीक़ों से जो अध्ययन किया गया है धन पे, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अब ये दोनों शब्द मिलके क्या बना है, मैं ऐसे समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्द अर्थ, धन तथा शास्त्र वैज्ञानिक अध्ययन से मिलकर बना है। और अर्थशास्त्र विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो, यहाँ से आपका डेफिनेशन स्टार्ट होता है, वो मैं डिटेल बता रहा था। अर्थशास्त्र या वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य की धन संबंधियों कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ये आपका नॉर्मल तरीके से मैं बताया हूँ, इसे आप थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस करके आप समझ लोगे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक, अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स जो है, यहाँ देखो इकोनॉमिक्स, इसको समझना, दो ग्रीक शब्द, यहाँ पे देखो ओइकोस, ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है घरेलू। इट मीन्स, ओइकोस मीन्स होता है घरेलू। तथा यहाँ पे देखो नेमिन, क्या है? नेमिन है। नेमिन मीन्स होता है प्रबंध से मिलकर बना है। और मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ फिर से, अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स दो ग्रीक शब्द जो है, यहाँ पे देखो ओइकोस, इसका मीन्स होता है घरेलू। तथा यहाँ पे इसके समझेंगे नेमेन मीन्स होता है प्रबंध से मिलकर बना है, और जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। एज इट इज़ यहाँ तक समझ में आ गया आपको, मैं हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया। तो अभी मैं फर्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ। अब देखो, अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन सभी कार्यों का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र में आखिर हम पढ़ते क्या हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन सभी कार्यों का अध्ययन होता है जिन्हें वे असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधन को प्राप्त करने से संबंधित में करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, हमारे आर्थिक जीवन में अगर देखा जाए तो आर्थिक जीवन में मनुष्य के उन सभी कार्यों का अध्ययन जिन्हें वे असीमित आवश्यकताओं को, यानी कि असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, यानी सेटिस्फाइड करने के लिए, वो सीमित साधन को प्राप्त करने के संबंध में जो हम स्टडी करते हैं, यानी उसके बारे में समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। ऐसे भी थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पे इसको इस तरह इसका यूज करते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। तो एज इट इज़ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए आगे मैं समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपका विभिन्न अर्थशास्त्र। यहाँ पे देखो,
विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र की परिभाषा डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि एडम स्मिथ की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखो एडम स्मिथ का परिभाषा देख लेंगे, उसके बाद डॉक्टर मार्शल की परिभाषा देखेंगे। एडम स्मिथ की परिभाषा समझते हैं डेफिनेशन। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है, इसे नोट कर लेना। और एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ को जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है, इसे भी ऐसे याद कर सकते हो आप, आधुनिक। एडजेक्टिव यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जो एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी थी, उसका जो फेवरेट बुक थी, यानी बेस्ट बुक, यानी प्रसिद्ध बुक आप कह सकते हैं, एंड उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन को। ये जो बुक है उसको लिखा गया था 1776 यानी 1776 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, इसे लिखा गया था। तो इसे आप नोट कर लेना, याद करने वाला एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ये आपको समझ में आया होगा। डेफिनेटली अगर आपने देख रहा हो गया आप वीडियो, तो आई होप वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कार्लाइल जो है, कार्लाइल यहाँ पे देखो कार्लाइल, रस्किन तथा मॉरिस जैसे अर्थशास्त्री, यहाँ पे समझना, कार्लाइल, रस्किन तथा मॉरिस जैसे अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ के परिभाषा को यह कहकर आलोचना की कि उन्होंने अर्थशास्त्र में धन को मनुष्य से अधिक महत्व दिया है, जो अनुचित है। अब ये एक तरह का आप ह्यूमन एक्टिविटी आप कह सकते हैं, ह्यूमन नेचर होता है कि जैसे आपसे कोई आगे निकल जाता है तो आप उसकी आलोचनाएं करते हैं, उसमें कमी ढूंढते हैं। तो उसी प्रकार से एडम स्मिथ ने जब ये अपना जो बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में लिखी थी, तो उनका जो आलोचना होने लगी वो किन किन लोगों ने किया था। इसका नाम था कार्लाइल और रस्किन तथा मॉरिस जैसे अर्थशास्त्री ने एडम स्मिथ के बुक को यह कहकर आलोचना की कि उन्होंने अर्थशास्त्र में धन को मनुष्य से अधिक महत्व दिया है, तो ये अनुचित है, ये कहकर आलोचना की। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो डॉक्टर मार्शल की परिभाषा देख लेते हैं। अब ये क्या कहते हैं, डॉक्टर मार्शल के बारे में समझते हैं। अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के जो व्यक्तिगत जीवन में जो और सामाजिक जीवन में जो कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में समाज के उन भागों का अध्ययन करते हैं जिनमें कि जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। जैसे कि जैसे कि आपको गाड़ी लेना है, घर लेना है, या कुछ भी लेना है, आपको रुपया कमाना है, तो ये सब जितने भी हैं एक तरह से आप देखोगे कि जो एक नॉर्मल इंसान जो होता है, एक मिडिल क्लास हो गया या गरीब हो गया, हर इंसान का एक ख्वाहिश होता है कि वो बड़े होके अमीर बने, उसके पास अपना घर हो, अपना गाड़ी हो, अपना बैंक बैलेंस हो, ये सब उसका ख्वाहिश होता है। तो उसी सब इसमें इसका स्टडी किया जाता है और जो सामाजिक उसको जो है ना एक तरह का जो पोटेंशियल मिले, तो ये आप समझ लेना। अब देखो ये आपका टॉपिक जो है मैंने आपको बताया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थ के बारे में मैं जस्ट अभी बताया हूँ, पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। तो ये आपका टॉपिक था। अब देखो डॉक्टर मार्शल की जो नेक्स्ट टॉपिक था उसका, वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट उसका सुनना। डॉक्टर मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक जो था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रकाशन जो है 1890 में हुआ था। कितना? 1890 ईस्वी में हुआ था। और अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने डॉक्टर मार्शल की परिभाषा को यह कहकर आलोचना की है कि अर्थशास्त्र में सभी आर्थिक कार्यों का अध्ययन होता है, चाहे वे भौतिक हो या अभौतिक, चाहे उनसे कल्याण में वृद्धि हो या अथवा ना हो। तो ये भी किसने कहा था? डॉक्टर मार्शल की परिभाषा डेफिनेशन में वो जो लास्ट स्टेटमेंट था ये था। तो ये सब आप नोट कर लेना। ये सॉरी लास्ट नहीं, ये स्टेटमेंट था, इसे भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक समझता हूँ मैं आगे। अब देखो यहाँ पे रॉबिन्स, ये
क्या नाम था इनका, डॉक्टर मार्शल था। एडम स्मिथ ने क्या कहा था वो समझ गया, डॉक्टर मार्शल ने क्या कहा था वो समझा आपने। अब यहाँ पे समझना, रॉबिन्स की परिभाषा समझना। अब रॉबिन्स ने क्या कहा था, रॉबिन्स ने कहा था, अब ये रॉबिन्स कौन है, चलिए वो समझते हैं। थोड़ा सा पीछे चलता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे कहाँ बताया था, यहाँ पे देखो, ये आपको मैं बताया था, यहाँ पे देखो, कार्लाइल, रस्किन तथा मॉरिस जैसे अर्थशास्त्री। और चलिए रॉबिन्स के बारे में देखता हूँ कि रॉबिन्स कौन है। अब जो रॉबिन्स की डेफिनेशन समझता हूँ। रॉबिन्स जो है अर्थशास्त्र का वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले, जैसे कि सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये हो गया आपको नॉर्मल जो मानवीय, जो हम लोग ह्यूमन जो व्यवहार एक्टिविटी, उसमें भी उसका अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो जिसमें जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा जो सीमित साधन एक नॉर्मल जितना सीमित साधन होना चाहिए उतना हो, सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले और सीमित साधनों से सीमित साधन के उद्देश्यों से संबंध रखने वाले जो मानवीय व्यवहार है, जैसे कि आपके पास जितना चाहिए उतना है आपके पास, उसके बाद आपका जो व्यवहार है उस पर जो अध्ययन किया जाता है वो उसका स्टेटमेंट था रॉबिन्स का। तो अब देखो यहाँ पे रॉबिन्स के उपयुक्त परिभाषा को दुर्लभता संबंधी परिभाषा भी कहा जाता है। ये एक तरह का जो है रॉबिन्स के उपयुक्त परिभाषा को दुर्लभता संबंधी परिभाषा भी कहा जाता है, ये समझ लेना। अब रॉबिन्स की प्रसिद्ध पुस्तक एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि साइंस का प्रकाशन 1932 में हुआ था। ये बुक था, ये नोट कर लेना, ये जो मैं इससे पहले मैं भी बुक बताया था इंग्लिश में लिखा हुआ है वो आप नोट कर लेना। एंड इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, ये बुक किसने, रॉबिन्स ने प्रकाशित किया था, कितने में, 1932 में, यानी 1932 में ये प्रकाशित हुआ था। अब देखो डर्बिन, फ्रेजर, एली जैसे अर्थशास्त्री ने रॉबिन्स के परिभाषा का आलोचना यह कहकर की है कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चयन या मूल्य निर्धारण का शास्त्र, आप कह सकते हैं शस्त्र बना दिया। क्या बना दिया, शस्त्र बना दिया है। फिर से समझना, डर्बिन, फ्रेजर, अब इसमें भी अब देखो ये आगे बढ़ रहा है तो दूसरा आदमी आलोचना कर रहा है, जैसे डर्बिन, फ्रेजर, देखो डर्बिन, फ्रेजर, एली जैसे अर्थशास्त्री ने रॉबिन्स के परिभाषा का आलोचना यह कहकर की है कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चयन या मूल्य निर्धारण का शास्त्र बना दिया। ये आलोचना किया है किन लोगों ने, डर्बिन, फ्रेजर, एली जैसे अर्थशास्त्री ने। ये क्योंकि रॉबिन्स उससे ज़्यादा फेमस होने लगे थे तो उनको एक तरह से इनसिक्योरिटी आ गई थी, मन में इनसिक्योर होने लगा, तो ये इस तरह से स्टेटमेंट दे दिया अपना कि वो जो है ये इनमें इंक्लूड कर दिया, वो इंक्लूड कर दिया, कमी ढूंढने लगा। तो ये इस तरह के लोग जो है हमारे समाज में आज भी हैं। तो चलिए मैं आगे का टॉपिक समझाता हूँ। मैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त, यहाँ देखो नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री जैसे कि यहाँ देखो सैमुअलसन की परिभाषा देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री सैमुअलसन की परिभाषा, इसके बारे में देख लेता हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये जितना मैं आपको बताया हूँ अभी तक वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लेना थोड़ा सा। अब देखो ये लास्ट टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें इकोनॉमिक्स आपका बहुत बड़ा जो एक्स फैक्टर है, तो इसलिए आपको मैं ये आपको अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से मैं बताऊँ। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब देखो अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से अथवा इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं और इन वस्तुओं को वर्तमान तथा भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। जैसे कि यह साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों के लाभों व लागतों का विश्लेषण करता है। ये मैं एक बार पढ़ दिया, अब मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ और आप भी समझने का कोशिश करना। अब देखो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री सैमुअलसन की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति तथा जो व्यक्ति होते हैं और समाज की किस प्रकार मुद्रा जो मुद्रा यानी रुपये मुद्रा के माध्यम से, समाज में जो मुद्रा के माध्यम से अथवा इसके बिना, या मुद्रा हो या इसके बिना विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन के लिए और इसके बिना भी विभिन्न वस्तुओं का जो उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों, जो वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधन जो
बहुत कम देखने को मिलता है। दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग करते हैं इन वस्तुओं का वर्तमान तथा भविष्य, और उन वस्तुओं का वर्तमान और भविष्य उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों को, और जो भविष्य जो है आने वाला समय, उसमें क्या होते हैं कि जो समाज है उपभोग के लिए समाज विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं, और विभिन्न लोगों के तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। यह साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों के लाभों व लागतों के विश्लेषण करता है। तो ये एक तरह का टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे आप 5 बार पढ़ना, मैंने आपको समझाया है, आप आई होप वो आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए आज का टॉपिक मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ, द एंड करता हूँ। इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे, और मैं इस चैनल पे लगभग 1 सप्ताह के दरमियान छुट्टी पे था, तो जिस कारण से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सका। तो ये आपका जो टॉपिक था, ये मैं आज का टॉपिक यहीं एंड करता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूँगा इसका नेक्स्ट टॉपिक में, इसका आगे का वीडियो शेयर करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको आगे हमारा क्लास ज्वाइन करना है तो आप वेदांतु पे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको आईडी दे दूँगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।